I am Deepak Mathur, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। सभी सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रॉनिक्स और फाइबर के स्टूडेंट्स का मैं मेरी इस EF 209 कोर्स जिसका कि सब्जेक्ट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, मैं वेलकम करता हूं। आज हम यूनिट फर्स्ट को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको मल्टीमीटर के बारे में बताया था। आज हम मल्टीमीटर का ही एक सबसेक्शन है जिसमें स्पेसिफिकेशन एंड लिमिटेशन ऑफ मल्टीमीटर्स है, वो क्या होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। हमें मल्टीमीटर को परचेस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें मल्टीमीटर किस स्पेसिफिकेशन का परचेज करना है। तो इसके लिए क्या क्या मल्टीमीटर की स्पेसिफिकेशन होगी, क्या उसके लिमिटेशंस होंगे, उसके बारे में हम आपको इस लेक्चर में आज स्टडी करेंगे। हम देखते हैं कि हमें जो रेंज चाहिए, डीसी वोल्टेज की जो रेंज है वो 0.3 से लगा के 1200 वोल्ट तक का जो है वो मेजर करे, वो हमें मल्टीमीटर चाहिए जिसका कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 20 किलो ओम पर वोल्ट हो और टॉलरेंस जो है उसकी ±3% फुल स्केल, FS स्टैंड्स फॉर फुल स्केल जो उसकी वो टॉलरेंस हो। सिमिलरली AC वोल्टेज उसकी किस रेंज का होना चाहिए, जैसे यहाँ बताया मैंने 12 वोल्ट तक AC की वैल्यू को मेजर करे, 30 तक की करे, 120 तक की करे, 300 तक की करे, यानी ये सेलेक्टर स्विच है। ये सारी रेंजेस होनी चाहिए उसमें, 0 से 12, फिर 0 से 30, 0 से 120, 0 से 300, 0 से 1200, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो। DC करंट 60 माइक्रो एम्पेयर से लगा के 300 मिली एम्पेयर तक की हमें चाहिए, जिसमें ±3% का फुल स्केल हो। रेजिस्टेंस है वो 5 किलो ओम से लगा के 100 किलो ओम वाली रेंज भी हो, उसमें 5 मेगा ओम वाली रेंज भी हो। तो ये सारे सेलेक्टर स्विच की ये जो तीन रेंज ही हो। बैटरी जो टेस्टिंग है वो हम किस तरह से 1.5 वोल्ट की, तो ये स्पेसिफिकेशन हमारे पास पहले से होनी चाहिए, तभी हम उस डिवाइस को, उस इंस्ट्रूमेंट को मार्केट से परचेज कर पाएंगे। सो दीज आर द वेरियस स्पेसिफिकेशन ऑफ मल्टीमीटर्स। हम यहाँ फिर देख सकते हैं कि उसका इंसुलेशन कितना होना चाहिए, टेस्ट वोल्टेज जो है उसका जो फंक्शन है वो कितना होना चाहिए, रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, टेस्टर डिजिटल होना चाहिए, यानी डिस्प्ले जो है वो डिजिटली होता है नेचुरली, तो डिजिटल भी कौन सा है, तो LED डिस्प्ले हो उसमें, इंसुलेशन रजिस्टर, अगेन मेजरिंग ओम्स रेंज की जो रेंज हो उसमें, ये सारा इस तरह से हम ये फंक्शन स्पेसिफिकेशन, किस तरह से टेस्ट वोल्टेज मेजरिंग रेंजेस होंगी, ये सारा हमें पहले से पता होना चाहिए। फिर आपको इस टेबल के द्वारा फिर समझाया गया है, बताया गया है कि मल्टीमीटर की स्पेसिफिकेशन में हम ये आइटम्स लेते हैं। फ्रीक्वेंसी है वो 45 से 450 हर्ट्ज, DC एम्पियर्स, एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, DC वोल्टेज, AC वोल्टेज उसकी एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, रेजिस्टेंस है तो उसकी एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, ओवरलोड प्रोटेक्शन वो कितना होना चाहिए, डिस्प्ले है वो हमारा आधा इंच, हाफ, 3x1/2 डिजिट LCD डिस्प्ले है, LED डिस्प्ले है, कौन सा डिस्प्ले हमें चाहिए, बैटरी है वो इसमें कितने वोल्ट का जो चार्जिंग बैटरी जो है वो हमें चाहिए, 9 वोल्ट है, इंक्लूडेड होनी चाहिए या एक्सटर्नली हमें कोई एडाप्टर के थ्रू देनी है, ये वेट उसका कितना होना चाहिए, फीचर्स जो है वो टेस्ट लीड्स होनी चाहिए, उसमें और भी ट्रांजिस्टर के जो टेस्टिंग के फंक्शन होने चाहिए जिसमें हम NPN और PNP ट्रांजिस्टर की जो कॉन्फ़िगरेशन को हम टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट बैटरी का टेस्टिंग फंक्शन होना चाहिए, ऑटोमेटिक पोलरिटी एंड जीरो एडजस्टमेंट का जो है वो सिस्टम होना चाहिए। ए मल्टीमीटर और ए मल्टी टेस्टर आल्सो नोन एज VOM, वोल्ट ओम मिली एमीटर। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मल्टीमीटर को हम VOM भी कहते हैं, वोल्ट ओम और मिली एमीटर is an electronic measuring instrument that combines several measuring functions in one unit. A typical multimeter can measures voltage, current and resistance. Generally जो typical जो हमारा multimeter है वो voltage भी measure करेगा, current भी measure करेगा और resistance भी measure करेगा. Analog multimeter use a micrometer with a moving pointer to display readings. डिजिटल मल्टीमीटर जिसको हम DMM से भी डिनोट करते हैं, DMM का मतलब होता है डिजिटल मल्टीमीटर, और इसको हम DVOM भी कहते हैं, डिजिटल वोल्ट ओम मिली एमीटर। इट हैव ए न्यूमेरिक डिस्प्ले एंड मे आल्सो शो ए ग्राफिकल बार रिप्रेजेंटिंग द मेजर वैल्यू। ये न्यूमेरिकल डिस्प्ले जो है इसका वो होता है। डिजिटल मल्टीमीटर आर नाउ फार मोर कॉमन ड्यू टू देयर लोअर कॉस्ट एंड ग्रेटर प्रिसीजन हैविंग ऑब्सोलेटेड एनालॉग मल्टीमीटर। पहले एनालॉग मल्टीमीटर आते थे जिसमें कि हमारा पॉइंटर जो स्केल है उस पर डिफ्लेक्शन होके और हम पॉइंटर जो उससे रीडिंग जो है वो स्टडी करते थे, लेकिन ऑब्सोलेट होने के कारण अब आजकल जो डिजिटल डिस्प्ले आने लगे हैं तो डिजिटल मल्टीमीटर्स है वो बहुत ही कॉमन होने लग गए हैं और ज़्यादातर काम में लिए जाते हैं। ये देखें आप पहले किस तरह का जो है एनालॉग जो मल्टीमीटर आता था जिसमें ये अलग अलग रेंजेस इसमें भी दिखाई गई है, पॉइंटर से हम इसकी जो रीडिंग को है वो मेजर करते थे।
ओम्स के लिए ग्रीन दिखाया गया, जैसे ब्लैक के लिए डीसी वोल्टेज दिखाया गया है, और एसी वोल्टेज है वो रेड, जो आप देखें अलग अलग कलर से इसकी जो है स्केल है वो यहाँ डिस्प्ले की गई है, और उसी से हम इसकी नीचे जो है इसमें स्विचेस हैं, एसी पे है तो एसी में रेड वाली जो स्केल है वो मेज़र करेंगे, अगर रेजिस्टेंस पे लिया है तो ग्रीन वाली जो स्केल है उसको मेज़र करेंगे। और इस तरह से ये एनालॉग जो मल्टीमीटर्स पहले काम में लाए जाते थे, लेकिन आजकल इनको हम काम में नहीं लेते हैं और इनकी जगह हम डिजिटल मल्टीमीटर जो इस तरह का होता है जनरली, इसको हम काम में लेते हैं। इसमें डिस्प्ले है वो डिजिटली है और सारे स्विचेज हैं, और ये जो स्विच है वो रेंज सेलेक्टर स्विच है। इसमें आप डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, मैंने आपको पिछली क्लास में भी पूरा इसमें किस तरह से मेजर करते हैं, किस तरह से रेंज का जो इंटरनल सर्किट डायग्राम किस तरह से इसमें होते हैं वो सारा बताया। ये लीड प्रॉप्स जो है वो जनरली ब्लैक कलर की और रेड कलर की जो होती है, ब्लैक जो है वो कॉमन पॉइंट के लिए प्रॉब है, और रेड जो है वो पॉइंटर जहाँ पे हम जो भी हमें मेजर करना है हमारा सिस्टम में वोल्टेज, करंट या रेजिस्टेंस, उसमें हम कनेक्ट करते हैं। अब कुछ एडवांटेजेस हैं जो डिजिटल मल्टीमीटर के। वैसे डिजिटल मल्टीमीटर के एडवांटेजेस एनालॉग मल्टीमीटर से कुछ ज़्यादा ही हैं। उसकी जो एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, ऑटोमेटिक आउटपुट डिस्प्ले होने के कारण जो रीडिंग जो प्रोसेस है वो ईजी होता है, ऑटो पोलरिटी फंक्शंस होते हैं। जैसे पहला है इट ऑफर्स ऑटोमेटिक आउटपुट डिस्प्ले। ये ऑटोमेटिक आउटपुट डिस्प्ले है वो ऑफर करता है। विद दिस डिवाइस इट कैन बी ईजी फॉर we to gauge reading since its output is displays automatically in numbers through a 7 segment display। 7 segment का जो डिस्प्ले है वो इसमें लगा हुआ होता है, जिसके कारण हम कोई भी डिजिट स्क्वायर 0 से लगा के 9 तक है उसको हम रीड कर सकते हैं। अनलाइक द एनालॉग एमीटर मल्टीमीटर दैट रिक्वायर्स वी to take a closer look into the scale to read values, the analog type also takes times and risk human error to occur, especially for those with poor eyesight। आंखें भी कमज़ोर है, थोड़ी उसमें एरर भी होती है। एरोनियस रीडिंग जो है एनालॉग मीटर में होती है, चाहे एनालॉग मल्टीमीटर ले लें की बात कर लें हम, तो डिजिटल मल्टीमीटर से उसकी जो है वो एक्यूरेसी आउटपुट डिस्प्ले की है वो ज़्यादा ही होती है। इट इंश्योर्स एक्यूरेसी। टिपिकली अ डिजिटल मल्टीमीटर कैन शो मोर एक्यूरेट वैल्यूज देन द एनालॉग एंड कैन प्रोवाइड आउटपुट ऑफ अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। एनालॉग में तो हम जो भी पॉइंटर की वैल्यू आ गई 1 पॉइंट और 1 या इस तरह से हम देख लेंगे, लेकिन ये पॉइंट के बाद भी 4 डिजिट तक को हम इसको डेसिमल प्लेसेस तक को हम इसको वैल्यू को पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। दैट एनालॉग कुड नॉट नेवर शो, जो कि एनालॉग कभी भी नहीं बता सकता। With regards to fluctuation, any value within the range of the fluctuation is mostly considered as valid. It has auto polarity function. Multimeters can read negative values, especially in terms of voltage. When we place the probe into opposite polarity, we will get a negative output. This is also where a digital type is more advantageous than the analog, as placing probes into opposite polarity can cause the analog type to break. अब कुछ डिजिटल मल्टीमीटर के डिसएडवांटेजेस भी, जिसको कि हम लिमिटेशंस बोलते हैं मल्टीमीटर की। बेसिकली लिमिटेशंस का मतलब कहते हैं आप, या इसको आप डिसएडवांटेज कहते हैं, वन ऑफ द सेम थिंग। इट डज नॉट डू वेल विथ मेजरमेंट फ्लक्चुएशन। अगर फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, जैसे हम एसी वोल्टेज घर की बात करें तो कभी वो 220 हो जाएगा, कभी 215 हो जाएगा, 225 तक, 220, फिर 215। तो फ्लक्चुएशंस का जो मेजरमेंट अगर इनपुट में ही है तो ये डिस्प्ले हम इसको आसानी से वो वैल्यू जो फ्लक्चुएट होती रहेगी, डिस्प्ले फ्लक्चुएशन होता रहेगा, तो हम डेसिमल के बाद तक के पॉइंट या इवन जो उसका मेन पॉइंट है वो भी हम, मेन वैल्यू है वो भी हम आसानी से नहीं पढ़ पाएंगे। Unlike analog meters, digital multimeter cannot read measurement fluctuation. When a fluctuation occurs, these meters are unable to represent it, rather record an error or calculate a single reading. ये तो फिर इसकी जो रीडिंग है वो एरोनियस जो रीडिंग है वो ही इसमें आएगी, या फिर केवल वो एक ही रीडिंग को पढ़ेगा जो कि गलत भी हो सकती है। इट इज मोर एक्सपेंसिव देन द एनालॉग। नेचुरली महंगे तो है ही हैं डिजिटल। एंड ओल्डर टेक्नोलॉजी, द प्राइसेस ऑफ एनालॉग मल्टीमीटर्स आर टिपिकली लोअर देन द डिजिटल वर्जन। लेकिन जो ओल्डर टेक्नोलॉजी थी उसमें, ये मैं ओल्डर की बात करूँ, पहले एनालॉग जो सिस्टम है वो थोड़े महंगे आते थे, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि डिजिटल मल्टीमीटर भी अब सस्ते होने लग गए हैं। इट कैन बी डिफिकल्ट टू फाइंड वन फॉर आवर स्पेसिफिक नीड विद इन द करंट डिजिटल मार्केट। There is already a wide range of digital multimeter with various prices and capability। लेकिन अब हम देखते हैं कि डिजिटल मल्टीमीटर जो है वो अलग अलग प्राइजेस के, जो हमारी रेंज की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम जो डिजिटल मल्टीमीटर है मार्केट में अवेलेबल है, विथ वेरियस प्राइजेस एंड कैपेबिलिटीज, और उनकी अलग अलग कैपेबिलिटीज क्या क्या है उसके आधार पर। तो इस तरह से ये मैंने आपको
पूरा जो डिजिटल मल्टीमीटर को और एनालॉग मल्टीमीटर को और एक्सप्लेन करके इसकी लिमिटेशंस और स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताया। आपसे मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने हाथों से इस वीडियो को सुन के, वीडियो को बीच बीच में पॉज करके, ये सारे पॉइंट्स लिख के, ये डायग्राम बना के, और आप अपने हाथों से अपने नोट्स बनाएं, डायग्राम्स बनाएं, ताकि आपका एक्सपर्टाइजेशन हो। एग्जाम में जरूर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थैंक यू।